दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आते ही आपको सबसे पहले पता लगे। 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपने रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपने बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वह रतौड़ी का भी एक चक्कर लगा आए। गूगल मैप पर तो कोई रतौड़ी का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ कर रतौड़ी पहुंच गया। शाम के 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाज़ा और एक छोटा दरवाज़ा, और हर घर का छोटा दरवाज़ा खुला था। सोहम के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा दरवाज़ा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वह दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वह लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना खाली क्यों है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव में एक भूत का शाप है, काकुड़ा का शाप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:30 बजे वह काकुड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाज़ा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाज़ा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुड़ा का शाप लग जाता है और वह कुबड़ा हो जाता है। सोहम को याद आया कि आते समय उसने वह छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा। एकदम से रतौड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:30 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि काकुड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। तभी कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखटाहट से उसके चाचा समझ गए कि काकुड़ा आ चुका है। इसके पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाज़ा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से गिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम काकुड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह डर गया। काकुड़ा की 2 लाल भयानक आंखें, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे।
सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहम को रियलाइज़ हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में घर सोहम के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो कायदे के अनुसार उस गर्द का मर्द सोहम ही था और उसे अब ककुड़ा का शाप लग गया था और उस शाप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्की था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव आ गया। जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे, उसकी पीठ का फोड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि ककुड़ा उसे मार डालेगा। सोहम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि ककुड़ा गांव के खेत में रहता है। तांत्रिक ने देरी न करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह 2 दिन में ही ककुड़ा को अपने वश में कर लेगा। वह दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के गांव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज़ आने लगी और अचानक से ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने अपने हाथों से ही तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में ही वहीं मार डाला। वह सब देखकर तनुज और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज़्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वह सोहम को रतौड़ी से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बिठाकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे, तभी तेज हवा चलने लगी और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। तभी उनकी गाड़ी को भिनभिनाते हुए मच्छरों ने घेर लिया। उन्होंने देखा कि ककुड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाज़ा खोलकर ककुड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुड़ा उसके पीछे एक साए की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा था और ककुड़ा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया और ककुड़ा वहां से गायब हो गया। ककुड़ा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वह सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौड़ी के अलग अलग घरों के दरवाज़ों पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौड़ी बासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर ककुड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौड़ी को पता था कि शाप के मुताबिक आज ककुड़ा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवारों से ज़्यादा सन्नाटा था। 7:30 बजते ही रतौड़ी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ ककुड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था और ककुड़ा के शाप से रतौड़ी का एक और इंसान अपनी ज़िंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से रतौड़ी में रह रहे सनी से भी यही गलती हुई। वह समय पर ककुड़ा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया और ककुड़ा का शाप उसे लग गया। लेकिन सनी की पत्नी इंदिरा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर विक्टर को रतौड़ी में बुलाती है ककुड़ा का शाप हमेशा हमेशा के लिए हटाने। क्या विक्टर ककुड़ा के भूत को भगा पाएगा और सनी फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, या ककुड़ा हर बार की तरह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा? जानने के लिए देखो एक बहुत ही कमाल की हॉरर कॉमेडी मूवी
ओनली ऑन G5 स्ट्रीमिंग नाउ पर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्पोकी मंडे को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।